नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। ग्रामर सेक्शन का ये चौथा पार्ट है दोस्तों। हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, उसका चौथा लेक्चर है। तो इसमें देखते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ये कहा है आज का जो रूल है, क्रिया प्लस जाने वाले जाने वाली का अनुवाद। अगर कहीं भी क्रिया है उसके साथ जाने वाला या जाने वाली जुड़ा हुआ है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी V3 का यूज करते हैं। V3 बहुत तेरे को पता भी नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। V3 जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तीसरी फॉर्म लिखी जाती है। जब मैं वर्ब पे आऊँगा तो इसको और भी डिटेल तरीके से मैं समझाऊंगा। फिलहाल मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट में अगर ये ऐसा आ जाए तो कैसे हम इसको ट्रांसलेट करते इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लेक्चर के बाद जब मैं वर्ब पे आऊँगा तो वहाँ मैं आपको थर्ड फॉर्म के बारे में और डिटेल बताऊँगा। फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलूँगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि मेरे विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली किताबें बहुत अच्छी है। तो ये बताइए टोटल सब्जेक्ट कितना है मेरी विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली किताबें। एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, किताबें। चलिए लिख लेते हैं द बुक्स। अब देखिए टीच मतलब क्या होता है दोस्तों, पढ़ाना। चूंकि ये जाने वाली जुड़ा है इसलिए इसके साथ थर्ड फॉर्म तो टीच, टॉट, टॉट होता है। TAUGHT, टॉट। अब क्या होगा, इन माई स्कूल, SCHOOL, स्कूल। अब बताइए बुक्स क्या है दोस्तों, प्लूरल है, एक्चुअल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब लगेगा तो आर लगेगा। आर वेरी गुड, तो ये क्या हो गया, आर वेरी गुड। ये पहला तो हो गया दोस्तों। चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि मैदान में खेले जाने वाले खेल बड़े मजेदार होते हैं। तो टोटल सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, मैदान में खेले जाने वाले खेल, और एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, खेल। तो खेल को कहेंगे द स्पोर्ट्स, द स्पोर्ट्स, द स्पोर्ट्स। अब बताइए खेलना का क्या होता है दोस्तों, खेलना का क्या होता है, प्ले। प्ले मतलब खेलना। चूंकि जाने वाला जुड़ा हुआ है इसलिए इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो प्लेड, खेले जाने वाले इसलिए प्लेड, PLAYED, प्लेड। अब इन द फील्ड, ये हो जाएगा इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। अब बताइए स्पोर्ट्स क्या होगा दोस्तों, प्लूरल, इसलिए इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर। आर क्या होगा, इंटरेस्टिंग, INTERESTING। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये एन है दोस्तों, ठीक है, INTERESTING, ये आर और इसके बीच में ई है, दिख नहीं रहा होगा, आप ध्यान दीजिए, INTERESTING, इंटरेस्टिंग। अब तीसरा देखते हैं। होली पर बांटी जाने वाली मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट है। टोटल सब्जेक्ट होली पर बांटी जाने वाली मिठाइयाँ, और एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, स्वीट्स, मिठाइयाँ। तो मिठाइयाँ का इंग्लिश होता है स्वीट्स, तो द स्वीट्स, SWEETS, स्वीट्स। अब बताइए बांटना का क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट। चूंकि जाने वाली जुड़ा हुआ है इसलिए इसके साथ थर्ड फॉर्म तो डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड, DISTRIBUTED, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होली, ऑन होली। अब बताइए मिठाइयाँ क्या है, प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा, आर। वेरी डिलीशियस, DILICIOUS, डिलीशियस। चलिए अब चौथा देखते हैं। कह रहा है कि बच्चों द्वारा उच्चारण किए जाने वाले शब्द बड़े मीठे होते हैं। तो टोटल सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, बच्चों द्वारा उच्चारण किए जाने वाले शब्द। एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है, शब्द। तो लिखेंगे द वर्ड, द वर्ड। अब देखिए उच्चारण करना का होता है दोस्तों अटर, UTTER। चूंकि किए जाने वाला जुड़ा हुआ है इसलिए थर्ड फॉर्म तो अटर्ड। बाय द चिल्ड्रेन, बाय द चिल्ड्रेन,
बाय द चिल्ड्रेन। अब बताइए वर्ड क्या है दोस्तों, शब्द हैं। अगर आप वर्ड्स लिखेंगे, किए जाने वाले शब्द, यानी शब्दों, क्योंकि यहाँ प्लूरल से रिलेट है, तो वर्ड्स अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर। आर वेरी स्वीट, SWEET। अगर आप यहाँ वर्ड लिखेंगे तो इज होगा, वर्ड्स लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आर होगा, ध्यान रखिए। अब कह रहा है पांचवा, मोहन के परिवार में कार्य करने वाले नौकरों द्वारा बनाई जाने वाली या बनने वाली भोजन। अब देखिए टोटल सब्जेक्ट तो मोहन से लेकर भोजन तक है, एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, भोजन है, तो क्या हो जाएगा, द फूड। द फूड। अब देखिए खाना को बनाने के लिए आप मेक, मेक मतलब भी बनाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब खाना बनाने के लिए आप मेक का यूज करना जी, खाना बनाने के लिए कुक का यूज किया जाता है। कुक मतलब खाना पकाना, बनाना, कुकड हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर क्या है, बनाई जाने वाली, या बनाई जाने वाली लिखा जाएगा, या बनने वाली, तो बनाई जाने वाली के लिए क्या होगा, कुक, और चूंकि थर्ड फॉर्म चाहिए तो COOKED, कुकड, कुकड। अब क्या होगा, बाय द सर्वेंट, नौकरों द्वारा जब बोला है तो बाई मतलब द्वारा, नौकर का मतलब द सर्वेंट्स, VANTS, सर्वेंट्स। अब देखिए यहाँ है कार्य करने वाले। अब मैंने आपको बताया था कि क्रिया धनने वाले अगर आ गया तो समझ लीजिए कि वहाँ ING लगता है, तो कार्य करना तो वर्क है, और उसमें ने वाला जुड़ा है, इसलिए क्या होगा, ING, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्किंग। तो ये हो गया वर्किंग इन द फैमिली ऑफ, इन द फैमिली ऑफ मोहन, ठीक है, इन द फैमिली ऑफ मोहन। अब देखिएगा एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, फूड है, और सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा, इज वेरी डिलीशियस, DILICIOUS, डिलीशियस या टेस्टफुल भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग देख लेते हैं डिलीशियस की स्पेलिंग, हम लोग ऊपर भी लिखे हुए हैं, DILICIOUS, डिलीशियस। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, बस एक सेकंड, थोड़ा आप समय दें, एक सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, DI नहीं होता है, क्या होता है, DE। ये क्या होगा, DE। ये आई नहीं होता है, ये क्या होता है दोस्तों, DE। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला भी केस अगर हम लोग देखेंगे तो DELICIOUS होता है, डिलीशियस, स्वादिष्ट या टेस्टफुल का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तुम्हारे द्वारा लिखे जाने वाले पत्र बहुत सुंदर होते हैं। तो टोटल सब्जेक्ट तुम्हारे द्वारा लिखे जाने वाले पत्र, एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो द लेटर्स, LETTERS, लेटर, लेटर LATER भी होता है, लेटर का मतलब होता है बाद में, लेकिन LETTER का मतलब होता है पत्र, लेकिन पत्रों की बात हो रही है तो लेटर्स। अब लिखना, लिखना का क्या होता है दोस्तों, राइट, चूंकि जाने वाला है इसलिए राइट, रूट, रिटेन, तो क्या हो जाएगा, WRITTEN, रिटेन बाई यू, आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा। और पत्र प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा, आर। आर वेरी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए सातवां देखते हैं, कह रहा है कि यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली विषय बहुत कठिन है। टोटल सब्जेक्ट यूपी बोर्ड में पढ़ाए जाने वाले विषय है, लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, विषय। तो लिखेंगे द सब्जेक्ट्स, SUBJECTS, सब्जेक्ट। अब बताओ पढ़ाई जाने वाली, तो पढ़ाना का होता है टीच, और चूंकि जाने वाली जुड़ा हुआ इसलिए थर्ड फॉर्म, तो टीच, टॉट, टॉट, तो TAUGHT, टॉट, इन यूपी बोर्ड, इन यूपी बोर्ड। अब बताइए क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर लगेगा, आर वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट,
CULT, डिफिकल्ट। अब देखिए 8वां, मेरे शहर के बाजारों में स्थित दुकानों पर बेची जाने वाली मिठाइयाँ। तो यहाँ तक मिठाइयाँ तक सब्जेक्ट है और एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मिठाइयाँ, बहुत स्वादिष्ट है। तो लिखेंगे द स्वीट्स। अब बेची जाने वाली, सेल मतलब क्या होता है दोस्तों, बेचना। चूंकि जाने वाली जुड़ा हुआ है इसलिए थर्ड फॉर्म सेल, सोल्ड, तो सोल्ड होगा, SOLD, सोल्ड। अब दुकानों पर, तो ऑन द शॉप्स। स्थित का मतलब होता है सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड। इन द मार्केट्स ऑफ माई सिटी। बस आप पीछे की तरफ बढ़ते चलें दोस्तों, ठीक है। ऑफ के साथ जोड़ते हो, का मतलब होता है ऑफ। सिटी और एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, स्वीट्स। तो स्वीट्स के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर वेरी डिलीशियस, DELICIOUS। हम लोगों ने सुधार किया था, ऊपर मैं आई लिख दिया था मिस्टेक से, तो DELICIOUS डिलीशियस होता है, ठीक है। चलिए 9वां देख लेते हैं, प्रातः काल गाए जाने वाले गीत बड़े मीठे होते हैं। तो क्या बोला गया है, प्रातः काल गाए जाने वाले गीत। लिखेंगे द सॉन्ग्स, ठीक है। अब गाना का क्या होता है दोस्तों, सिंग मतलब क्या होता है, गाना। और चूंकि जाने वाला जुड़ा हुआ है इसलिए क्या होगा, इसका थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग होता है। सिंग सैंग संग, SUNG, संग। इन द मॉर्निंग, प्रातः काल बोला है इन द मॉर्निंग। अब सॉन्ग्स है इसलिए आर वेरी स्वीट्स नहीं, स्वीट्स मतलब मिठाई, या स्वीट का मतलब मीठा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो तो आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कई बार आप वीडियो को देखें, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। IIT की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बड़े कठिन होते हैं। तो ये IIT में की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न टोटल यहाँ तक है। और एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, प्रश्न, द क्वेश्चन, QUESTIONS, द क्वेश्चन। पूछना का क्या होता है दोस्तों, आस्क। चूंकि जाने वाले हैं इसलिए क्या होगा, आस्क्ड, ED जोड़ देंगे, आस्क्ड। इन द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन ऑफ IIT। क्वेश्चंस प्लूरल है इसलिए आर वेरी डिफिकल्ट, DIFFICULT, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक मैंने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाएं, धीरे धीरे सीखें। एक बार आप वीडियो देखें, फिर उसी के साथ साथ फिर दूसरी बार रोक के बारी बारी से नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद फिर उसको आप दोहराएं, कई बार देखें। ये नहीं कि आपने एक बार बना दिया फिर आप छोड़ देंगे तो फिर भूल जाएंगे। आप कई बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट को कैसे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इसके बेसिक क्या क्या होते हैं और कैसे ट्रांसलेशन सीखा जाता है, वो चीज़ें मैं बताता चलूँगा। जैसे जैसे हमारा लेवल आगे बढ़ता जाएगा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये हमारा चौथा लेक्चर था हाउ टू ट्रांसलेट पर। लगभग हमको जहाँ तक उम्मीद है 30 कम से कम 25 से 30 लेक्चर आपको मिलेंगे लगभग। टोटल मैं नहीं कह सकता लेकिन 25 के आसपास, 25 से 30 लेक्चर आपको मिलने ही मिलने हैं। इसी के बीच में आपको मिलने हैं हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट पे, फिर मैं वर्ब की तरफ चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बड़ी क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक्स, ओके।